महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि ने इस ग्रंथ को 2 भागों में बनाया है। प्रथम भाग को पूर्वार्ध कहते हैं और दूसरे भाग को उत्तरार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध में 10 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 4 अध्याय हैं। कुल 14 अध्याय हैं। अध्याय का नाम इसमें समुल्लास स्वामी जी ने रखा है। तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ति विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इस ग्रंथ में महर्षि जी ने लिखी है। कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय चल रहा है और प्रथम समुल्लास में पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और गुण कर्म के आधार पर परमात्मा के एक नाम राहु भी है। वैसे एक लोग कहते हैं कि राहु एक ग्रह है जो लोगों के ऊपर में चढ़ जाता है और जिसके ऊपर में राहु चढ़ गया तो उसको परेशानी होती है। ये झूठी बातें हैं। कोई ग्रह ऐसा नहीं राहु आदि है जो हमारे देह पर चढ़ेगा। राहु परमात्मा का ही एक नाम है। कैसे? तो कहते हैं जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है। परमात्मा में कोई दूसरा चीज नहीं है, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है और जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। दुष्ट को परमात्मा छोड़ देते हैं अर्थात उसे दुख मिलता है और जो जीव है उस जीवों को परमात्मा दुष्टों से छुड़ाता है। दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। इससे परमेश्वर का नाम राहु है। तो राहु नाम परमात्मा का है। इसमें 3 बातें बताई गई कि वह परमात्मा एकांत स्वरूप है, जिसमें दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, दुष्टों को छोड़ता है और जो श्रेष्ठ जन है उसे दुष्टों से छुड़ाता है। तो परमात्मा इसीलिए राहु है। अब आज का जो नाम है वो है केतु। परमात्मा का एक नाम केतु भी है। कहते हैं कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। परमात्मा का नाम केतु है। क्यों है? तो कहा कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा नहीं रहते। जैसे हमारा ये घर है,
हम घर में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं। तो जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे ही परमात्मा सब में रहते हैं। परमात्मा का निवास स्थान कौन सा है? सब स्थान, सब जगह। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में परमात्मा रहते हैं, तो परमात्मा का निवास स्थान सब जगह हो गया। तो इसीलिए परमात्मा का नाम केतु है, क्योंकि वो सब में निवास करता है। दूसरी बात इसमें बताया कि परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, सब रोगों से वह रहित है। संसार में जितने भी रोग लोगों को होते हैं, परमात्मा को वे रोग नहीं होता, रोगों से रहित है। और तीसरी बात बताए कि मुमुक्षु जो हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको मोक्ष में परमात्मा सब रोग से छुड़ाता है। मैंने किसी भी प्रकार का रोग मोक्ष वाले लोगों को नहीं होता है, तो इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। तो इस प्रकार से एक एक नामों की व्याख्या हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, एक एक नामों की व्याख्या का स्वाध्याय करते, नामों का स्वाध्याय करते हैं। आगे फिर कल करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।